और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेश मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। सरगुजा और दुर्ग संभाग के मंत्री अब कम होंगे, जहां कांग्रेस सरकार में 4 साल बाद फेरबदल हुई है। वहीं मोहन मरकाम को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मरकाम के बंगले में जश्न और बधाई देने वालों का तांता लग गया है। खुशी का माहौल देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री बनाए जाने की खबर के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। आपने इस्तीफा अभी दिया, क्या वजह है? ऊपर पति जाएगी। हाँ देखिए, नहीं एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसका नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मरकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैंने कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। ठीक। मुख्यमंत्री प्रेमसाय सिंह ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमसाय की जगह अब मोहन मरकाम ले रहे हैं। वहीं इस्तीफे के बाद को मंत्री प्रेमसाय सिंह ने स्वीकार भी किया है। आपको बता दें कि इस्तीफे की बात को अब स्वीकार किया जा रहा है। वहीं मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपने इस्तीफा अभी दिया, क्या वजह है? ऊपर पति जाएगी। हाँ देखिए, नहीं एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसका नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है।
अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मरकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। ठीक। तो बता दें आपको कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मंत्री ने पद से इस्तीफे के बाद भी स्वीकार की है। अब नए शिक्षा मंत्री मोहन मरकाम को बनाया जाएगा। कांग्रेस में चुनाव के पहले ये बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में देखने को मिला है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब प्रेम साय की जगह मोहन मरकाम को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब मोहन मरकाम नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वहीं प्रेम साय सिंह टेकाम ने मीडिया के सामने बातचीत की है, जहां पर इस्तीफा देना स्वीकार किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, शिक्षा मंत्री के पद से अब प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं इनकी जगह मोहन मरकाम को नया कार्यभार दिया गया है, तो किस प्रकार का कांग्रेस में माहौल है और इस बड़े फेरबदल की क्या कुछ जगह है? देखिए, जैसे कि पहले से संभावना थी कि जो मोहन मरकाम हैं उनको अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी उनका दूसरा बड़ा उपयोग करेगी और उन्हें जो पद से नवाजा जाएगा, जो उनके पोर्टफोलियो के समकक्ष होगा, वो मंत्री पद ही था। और इसीलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि मोहन मरकाम को हटाए जाने के बाद मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। हर बार जो बघेल मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल की बातें कयासों के रूप में, अटकलों के रूप में आती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्योंकि एक बड़े नेता को एडजस्ट करने की जरूरत थी, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। हालांकि ये मंत्रियों की संख्या 2 होगी या 1 होगी, इस पर अभी जो है कुआसा छटना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि जो टीएस सिंहदेव के पास पहले विभाग थे, वही सब विभाग अब वापस उनको दिए जाएंगे, यानी पंचायत मंत्री का जो विभाग है वो टीएस के पास वापस आएगा। वहीं प्रेम साय सिंह ड्रॉप होंगे, उनकी जगह मोहन मरकाम जो है मंत्री बनेंगे। तो इस तरीके का छोटा फेरबदल हमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो बातें आ रही थी उसमें प्रेम साय सिंह ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनके इस्तीफे के बाद अब मोहन मरकाम के मंत्री बनने का रास्ता खुल चुका है। और इसीलिए मोहन मरकाम के बंगले में हम बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचते हुए देख रहे हैं, जो कि उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये एक बात तो साफ हो गई है कि प्रेम साय सिंह अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह मोहन मरकाम मंत्री बनेंगे। अब दूसरी बात जो है कि पंचायत विभाग क्या वापस जो है टीएस सिंहदेव के पास आएगा, इस पर थोड़ा संशय है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि टीएस सिंहदेव को पंचायत विभाग वापस मिल जाए। तो ये दोनों बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही है। और कल के दिन की सूचना आ रही है कि मंत्रिमंडल फेरबदल की शपथ ग्रहण कल हो सकती है राजभवन में। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति पर प्रभाव डाला है। हालांकि इसमें अभी और कई डेवलपमेंट होने बाकी हैं। जी बिल्कुल मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मरकाम के बंगले में जश्न और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और शिक्षा मंत्री बनाए जाने की खबर के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखी जा सकती है।